दुनिया में कई राज हैं जो इंसान समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो जितना समझने की कोशिश करो उतना और उलझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अजीब और भयंकर चीज की, एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो ना सिर्फ चीजों को निगल सकता है बल्कि स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ को तोड़ मड़ोड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज रोशनी तक वापस नहीं आ सकती। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये सोचो कि एक बॉल को हवा में फेंका जाए। अगर तुम उस बॉल को ज्यादा जोर से फेंकोगे तो वो और ऊपर जाएगी, लेकिन एक टाइम बाद वो नीचे जरूर आएगी। लेकिन यहीं पर अगर तुम उस बॉल को इतनी ताकत से फेंक पाओ कि वो अर्थ की ग्रेविटी से भी बाहर चली जाए तो वो बॉल कभी भी वापस नहीं आएगी। एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब सोचो एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी वहां से नहीं निकल सकती। यही होता है ब्लैक होल, जहां पर माना जाता है कि कोई भी एस्केप वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो सब चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन कुछ भी वहां से वापस नहीं आता। जब एक बहुत बड़ा स्टार जो हमारे सन से 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक पहुंचता है तो उसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है। एंड जब एक स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है। इसका मतलब कि जो एनर्जी इस स्टार को फैलने से रोक रही थी वो चली जाती है और स्टार अपने ही वेट के अंदर दबने लग जाता है। आखिरी मोमेंट पर यह स्टार अपने अंदर इतना ज्यादा धंस जाता है कि इसकी सारी एनर्जी एक जगह पर आकर कंडेंस हो जाती है और इसी पॉइंट को हम कहते हैं एक सिंगुलैरिटी। और जो स्पेस इसके आसपास होती है वो इतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है कि एक इवेंट होराइजन बन जाता है, एक ऐसी लाइन जिसे पार करने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। एंड ऐसे ही एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक इनविजिबल बाउंड्री होती है। सोचो कि तुम एक रिवर के पास हो जिसमें एक वाटरफॉल है। अब अगर तुम रिवर के बीच में हो और वाटरफॉल से दूर हो तो तुम आसानी से बाहर निकल सकते हो, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब पानी बहुत तेज बहने लगता है तब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम वाटरफॉल में गिरने से नहीं बच सकते। यही सेम कॉन्सेप्ट ब्लैक होल के साथ होता है। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री होती है जिसके अंदर जाने के बाद वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। यूनिवर्स का राज इवेंट होराइजन के अंदर एक और चीज होती है, सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेंसिटी इन्फिनिट होती है, मतलब एक इतना छोटा पॉइंट जिसमें इन्फिनिट ताकत और मास भरा होता है। अब सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है क्योंकि ये फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स को तोड़ देता है। यहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि टाइम एंड स्पेस दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एंड कोई भी नहीं जानता कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो भी वहां पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम धीरे चलेगा। इसका मतलब कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास चला जाए तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सोचो कि एक स्पेसशिप एक ब्लैक होल के पास जा रही है। एक आदमी स्पेसशिप के अंदर है और एक आदमी बाहर किसी दूर की जगह से देख रहा है। अब जो आदमी स्पेसशिप के अंदर है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा है उसको दिखेगा कि स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा धीरे हो गई है। अब अगर वो बाहर वाला आदमी स्पेसशिप के अंदर वाले इंसान को देखने की कोशिश करे तो उसको लगेगा कि स्पेसशिप धीरे धीरे रुक रही है। एंड फाइनली एक मोमेंट पर जाकर वो फ्रीज हो गई, मतलब ब्लैक होल के पास जाने वाले के लिए कुछ सेकंड्स ही बीत रहे हैं,
लेकिन जो बाहर खड़ा होकर इसे देख रहा है उसके लिए लाखों साल गुजर चुके होंगे। अब ब्लैक होल्स हमेशा स्पेस में होते हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो लाइट एमिट ही नहीं करते। एंड साइंटिस्ट इन्हें तभी देख पाते हैं जब ये किसी और ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहे होंगे। सबसे फेमस ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक बीचों बीच है। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो लाखों सूरज को निगल चुका है। अब अगर तुम एक नॉर्मल ब्लैक होल से दूर हो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक होल के पास जाने से स्पेगेटिफिकेशन हो जाता है। मतलब कि तुम्हारी बॉडी एक रबर बैंड की तरह खिंचकर लंबी हो जाएगी। जब तक तुम एटम्स तक नहीं टूट जाते, इवन एटम्स भी और टूट जाएंगे। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ के पास कोई भी ऐसा ब्लैक होल नहीं है जो हमें खतरा दे सके। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसे ब्लैक होल्स सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक उसी तरह व्हाइट होल्स हर चीज को बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देती एंड सिर्फ हर चीज को बाहर फेंकती रहती है। लेकिन आज तक किसी ने भी कोई भी व्हाइट होल नहीं देखा है, इसीलिए ये आज तक सिर्फ एक थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर वर्म होल्स होते हैं जो हमें हमारे यूनिवर्स के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं, जैसे कि एक शॉर्टकट जिससे तुम किसी भी जगह से डायरेक्टली किसी और जगह पहुंच जाओ। लेकिन सैडली ये भी सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि साइंस के पास आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जहां पर ब्लैक होल्स हर चीज निगल लेते हैं, वहीं पर स्टीफन हॉकिंग्स ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। इस कॉन्सेप्ट का नाम था हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने यह बताया कि ब्लैक होल्स हमेशा अमर नहीं रहते, ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी स्पेस में लूज करते रहते हैं। मतलब कि अगर एक ब्लैक होल कई अरबों सालों तक अकेला रहे तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकता है और इसी तरीके से एक दिन खत्म भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीरे है, स्पेशली बड़े बड़े ब्लैक होल्स के लिए, क्योंकि एक छोटा ब्लैक होल शायद बहुत ही ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाए, लेकिन जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं उनके लिए यही प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। अब साइंस फिक्शन मूवीज में हमने देखा है कि साइंटिस्ट्स छोटी छोटी मशीन से ब्लैक होल्स बना लेते हैं, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? अब रियल लाइफ में साइंटिस्ट्स पार्टिकल एक्सीलरेटर्स यूज करके बहुत ही छोटी छोटी हाई एनर्जी कोलिजन्स कराते हैं। अब थियोरेटिकली ये छोटे छोटे कोलिजन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे छोटे ब्लैक होल्स बना सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल जो बनेगा वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा और विद इन सेकेंड्स इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब कि अभी तक कोई भी डेंजर नहीं है कि इंसान एक्सीडेंटली एक ब्लैक होल बना दे जो सब कुछ निगल ले। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि अगर कोई भी चीज एक ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो सीधा दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। अब इस चीज का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे थ्योरिस्ट्स ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स एक ब्रिज हो सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस के बीच। अब अगर ये सच है तो ये जरूर हो सकता है कि हर एक ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स का जन्म कर रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसमें रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या हम ब्लैक होल्स का यूज एनर्जी के लिए कर सकते हैं? थियोरेटिकली हाँ। अब साइंटिस्ट एक प्रोसेस पर काम कर रहे हैं जिसे पेनरोज प्रोसेस कहा जाता है। इसके मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रोटेटिंग ब्लैक होल के पास जाए और सही एंगल पर एनर्जी निकाले तो हम एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। एंड अगर ये टेक्नोलॉजी कभी डेवलप होती है
तो ये हमारे एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकती है। मतलब एक दिन हो सकता है जब इंसान ब्लैक होल का यूज करे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब अगर तुम एक स्पेस ट्रैवलर हो और तुम प्लान बना रहे हो एक ब्लैक होल के अंदर जाने का, तो भाई प्लान जरूर कैंसिल कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम इवेंट होराइजन के पार जाओगे तुम्हारे ऊपर स्पैगेटिफिकेशन होने लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है। अगर ब्लैक होल का साइज बड़ा हो, यानी कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल हो, तो तुरंत मरने के बजाय तुम शायद से अंदर जा सको। लेकिन अंदर क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि तुम किसी नए यूनिवर्स में चले जाओ, या ये भी हो सकता है कि तुम एक सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जाओ। ब्लैक होल साइंस की दुनिया का इतना बड़ा सवाल है कि जब भी इस पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं उतने ही कम हमें आंसर्स मिलते हैं। ये नेचर से अजीब और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस, टाइम और फिजिक्स के रूल्स को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। साइंस हर दिन नए तरीके ढूंढ रहा है ब्लैक होल्स को समझने के लिए। शायद एक दिन हम जान सके कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, या शायद हम इनका यूज स्पेस ट्रैवल के नए रास्ते ढूंढने के लिए कर सके। लेकिन अभी के लिए एक बात तो पक्की है, ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े राज हैं, और हो सकता है कि ये राज ही बने रहें।